हरे कृष्णा। मेरे साथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है सूक्ष्म शरीर के तत्वों पर, मन, बुद्धि तथा अहंकार। हमने पिछली 3 वीडियोस में मन के विषय में चर्चा की थी। आज हम बुद्धि के विषय में चर्चा आरंभ कर रहे हैं। बुद्धि क्या है? बुद्धि का कार्य है विवेक प्रदान करना, अर्थात सही और गलत की पहचान। हमने पिछली वीडियोस में जाना था कि मन का जो कार्य है वह है सोचना, महसूस करना और इच्छा करना। और जब मन अनियंत्रित होता है तो वह शरीर और इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में लगाता है, और यही इंद्रिय तृप्ति वास्तव में आत्मा को इस भौतिक जगत में फंसाए हुए है। मन केवल मजा करना चाहता है। मन के अंदर विवेक शक्ति नहीं है, अर्थात मन यह नहीं जान पाता कि वह जिस कार्य में संलग्न है वह उसके लिए अनुकूल है या प्रतिकूल। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में जीवात्मा की जो वर्तमान अवस्था है उसके विषय में बताते हैं कि किस प्रकार से जीवात्मा इस भौतिक जगत में अपनी पहचान भूल जाती है और शरीर के भीतर बंध जाने के कारण स्वयं को शरीर या मन मानती है। आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मन वह यंत्र है जिससे विभिन्न भौतिक अनुभवों का आभास होता है, किंतु बुद्धि तर्कशील होती है और बुद्धि के द्वारा व्यक्ति हर एक चीज को अच्छे के लिए बदल सकता है। और इसीलिए जो बुद्धिमान मनुष्य हैं वे बुद्धि का सदुपयोग करके इस संसार के मोह से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य है वह अपनी विषम परिस्थिति के बारे में जान सकता है, वह ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है, और जो इस जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्ट हैं उनका समाधान प्राप्त कर सकता है, और इस प्रकार से वह अच्छी संगति से आत्म साक्षात्कार के जीवन की ओर उन्मुख हो सकता है। आपको याद होगा जब हम रथ सादृश्य चैरियट एनालॉजी पे चर्चा कर रहे थे तब हमने भगवत गीता के 3.42 श्लोक से आपको बताया था कि किस प्रकार से शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि तथा बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो तत्व श्रेष्ठ है वो अपने नीचे के तत्वों को नियंत्रण में कर सकता है। अब हमने बात की कि मन जो है वह भौतिक जगत में अनियंत्रित है, तो इस मन को किस प्रकार से नियंत्रण में किया जाए? मन को बुद्धि के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो पहले तो हम एक सरल उदाहरण से जानेंगे कि नियंत्रित मन और अनियंत्रित मन में क्या भेद है। हालांकि इसमें हमने एक भौतिक उदाहरण ही लिया है, लेकिन ये हमारी दैनिक क्रिया से संबंध रखता है, तो आपको इसको समझने में आसानी होगी। बुद्धि सही और गलत में भेद करके मन का मार्गदर्शन करती है। अब एकदम साधारण उदाहरण यहाँ देखिए, जो पहला व्यक्ति है वो ऐसा भोजन खाने के लिए ललायित हो रहा है जो इसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और इस प्रकार के भोजन को क्या कहते हैं? जंक फूड। ठीक है। और आप देखेंगे जिन लोगों को बहुत ज्यादा जंक फूड की आदत है वो इतने ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं कि उन्हें घर का भोजन, सात्विक भोजन तो घास फूस के समान लगता है। मतलब मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है जो घर के साफ सुथरे सात्विक भोजन को कहते हैं कि घास फूस खिला रहे हो, और बाहर का जंक फूड या नॉनवेज फूड या प्रोसेस फूड, स्टेल फूड, मतलब बहुत पहले से बना हुआ रखा हुआ, इस प्रकार से जो भी खराब भोजन बाहर मिलता है जो सेहत के लिए हानिकारक है वे उसके प्रति आसक्त होते हैं। उन्हें वो खा करके मजा आता है। तो ऐसे लोग मन के वश में हैं, क्योंकि उन्हें क्या दिख रहा है? मजा। अब उनको वो मजा अपनी सेहत की हानि करके भी प्राप्त हो तो भी वे उस मजे को लेंगे। अब ये देखिए, जो राइट में हमने इमेज लगाई है ये सैलेड खा रहा है, ठीक है। ये जंक फूड नहीं खा रहा, ये नेचुरल फूड खा रहा है, प्राकृतिक फूड जो कि शरीर के लिए अच्छा है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया? इसने अपनी बुद्धि का ठीक प्रकार से प्रयोग किया और ये जाना कि जो जंक फूड है वह सेहत के लिए हानिकारक है, हमें ये नहीं खाना चाहिए और हमें शुद्ध नेचुरल फूड उसे खाना चाहिए। तो इसका मन नियंत्रण में है। तो अब सवाल ये उठता है कि मन को नियंत्रण में कैसे लाया जाए? मनुष्य को अपनी बुद्धि से
किस प्रकार का ज्ञान लेना चाहिए जिससे वो सही और गलत की पहचान कर सके। एक बार दोबारा हम रथ सादृश्य या चैरियट एनालॉजी इस पर संक्षेप में चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए, ये जो 5 घोड़े हैं ये इंद्रियां हैं, जो लगाम है वह मन है, जो ड्राइवर है मतलब जो रथ को चला रहा है सारथी वह बुद्धि है, और जो इसमें यात्री है वह आत्मा है। अब यह समझने की बात यह है कि ये जो रथ है, शरीर रूपी रथ, इसमें जीवात्मा आरूढ़ है, बैठी है, और इस भौतिक संसार में वो आत्मा असहाय अवस्था में है। यह बुद्धि भी हमें 2 प्रकार की बताई गई है। एक भौतिक बुद्धि जो मन को नियंत्रित करने में असक्षम है, मतलब असमर्थ है, और दूसरी आध्यात्मिक बुद्धि जो मन को नियंत्रित करने में सक्षम है। अब यहाँ देखिए, सारथी ने किस प्रकार से लगाम पकड़ी हुई है। तो अगर यह सारथी भौतिक बुद्धि है तो ये लगाम उसके नियंत्रण में नहीं होगी, और जब लगाम नियंत्रण में नहीं होगी तो ये जो घोड़े हैं या इंद्रियां हैं ये भी नियंत्रण में नहीं होगी। और यदि ये सारथी आध्यात्मिक बुद्धि है तो यह लगाम को नियंत्रित कर पाएगा, और उसके फलस्वरूप घोड़े अथवा इंद्रियां भी नियंत्रित हो जाएंगी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमें आध्यात्मिक बुद्धि को विकसित करना है, क्योंकि उसी के द्वारा ही हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। हम इस विषय में अगली वीडियो में बात करेंगे कि आध्यात्मिक बुद्धि हमें किस प्रकार से विकसित करनी है, और उससे पहले हम आपसे ये भी चर्चा करेंगे कि भौतिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि में क्या भेद है। तभी तो आप जान पाएंगे ना कि आपकी बुद्धि आध्यात्मिक रूप से विकसित हो रही है कि नहीं। तो भौतिक बुद्धि के क्या गुण हैं और आध्यात्मिक बुद्धि के क्या गुण हैं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा से हमने क्या जाना? मन का काम है मजा करना, उसे सही गलत की पहचान नहीं है, और बुद्धि का कार्य है तर्कशील होना, सही और गलत की पहचान करना, और बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, और इसी बुद्धि के द्वारा हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हमारी अगली चर्चा का विषय होगा भौतिक तथा आध्यात्मिक बुद्धि में भेद तथा आध्यात्मिक बुद्धि को किस प्रकार से हम विकसित करें। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।